सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल व्हाइट पोस्ट में। अब हम 2018 में प्रवेश कर चुके हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 2018 में पहुंचे हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि कैलेंडर कब बना, कैसे बना और किसने बनाया? अगर नहीं सोचा तो भी कोई बात नहीं, आज मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए कैलेंडर की हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आप कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि कैलेंडर कब बना, कैसे बना और किसने बनाया, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बात का जवाब ये है कि कैलेंडर की आवश्यकता हमें अपने फेस्टिवल्स, टास्क और डे टू डे वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए पड़ती है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर बहुत सारे तरीकों से बनाए गए थे, लेकिन किसी भी कैलेंडर को बनाने के लिए मुख्यतः 3 तरीके प्रचलित हैं: लूनी सोलर, लूनर और सोलर। बात करें लूनी सोलर की, तो सूर्य और चांद दोनों को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लूनर कैलेंडर की, तो चांद को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे लूनर कैलेंडर कहते हैं। और अगर हम बात करें सोलर कैलेंडर की, तो सूर्य को आधार बनाकर जो कैलेंडर बनाया जाता है उसे सोलर कैलेंडर कहते हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहला कैलेंडर 3761 बीसी में डायनेसिस एक्जिक्यूस द्वारा बनाया गया था, जिसे उन्होंने हेब्रू कैलेंडर का नाम दिया था। आमतौर पर इस कैलेंडर को यहूदी कैलेंडर या जैविश कैलेंडर भी कहा जाता था। यह सूर्य और चंद्रमा पर आधारित एक लूनी सोलर कैलेंडर था। इस कैलेंडर में आमतौर पर 12 से 13 महीने हुआ करते थे और प्रत्येक साल में 353 से 385 दिन हुआ करते थे। दोस्तों, अगर हम इतिहास में थोड़ा आगे चलें तो हेब्रू कैलेंडर के बाद 2637 बीसी में मूल चीनी कैलेंडर का आरंभ हुआ था। यह भी सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित एक लूनी सोलर कैलेंडर है। इसमें 29 से 30 दिन का एक महीना होता था और हर 2 या 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता था। मूल चीनी कैलेंडर से थोड़ा आगे बढ़े तो इतिहास के अंदर 716 से 663 बीसी के बीच में एक बहुत ही मुख्य कैलेंडर अस्तित्व में आया था, जिसे हम रोमन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और अगर बात की जाए रोमन कैलेंडर की, तो यह मान्यता है कि रोम के प्रथम सम्राट न्यूमा पोम्पिलियस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह चंद्रमा पर आधारित एक लूनर कैलेंडर है और इसमें 10 महीनों का एक साल हुआ करता था और 30 दिन का एक महीना हुआ करता था, यानी कि कुल मिलाकर 300 दिनों का एक साल हुआ करता था इस कैलेंडर में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 300 दिन का एक साल कैसे हो सकता है। तो यह भी संभव है कि ज्यादातर ठंडे 2 महीनों में कुछ खास काम ना होने की वजह से उन 2 महीनों को कैलेंडर के अंदर शामिल ना किया गया हो। एक कैलेंडर है विक्रम संवत। यह नाम तो आपने मुख्यतः सुना ही होगा। अगर हम रोमन कैलेंडर से थोड़ा आगे चले इतिहास में, तो 57 बीसी के अंदर विक्रम संवत अस्तित्व में आया था। यह मान्यता है कि नेपाल के लिच्छव वंश के राजा धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य द्वारा इस कैलेंडर की स्थापना की गई थी। को गुजरात के खोजकर्ता पंडित भगवान लाल इंद्र जी ने भी सही ठहराया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि विक्रम संवत भारतवर्ष के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। अगर हम इतिहास की बात करें तो जिस समय यह कैलेंडर स्थापित हुआ था उस समय विक्रमादित्य नाम के किसी भी सम्राट का जिक्र इतिहास में नहीं आता है। यह सूर्य और चंद्रमा पर आधारित एक लूनी सोलर कैलेंडर था। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। कैलेंडर में हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता था। यह आज भी नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर बना हुआ है और गुजरात में भी कई लोग इस कैलेंडर को अभी भी मानते हैं। संवत के बाद 45 बीसी के अंदर जूलियन कैलेंडर अस्तित्व में आया। रोम का शासक बनने के तुरंत बाद ही जूलियन सीजर ने पहले से चले आ रहे रोमन कैलेंडर के अंदर कुछ सुधार करके इसे जूलियन कैलेंडर का नाम दिया। फेमस मैथमेटिशियन सोमिजीन्स की सलाह पर चंद्रमा वाले लूनर साइकिल को छोड़ सूर्य वाले सोलर साइकिल को इस कैलेंडर का आधार बनाया था, क्योंकि इससे पहले वर्जन रोमन कैलेंडर के अंदर सिर्फ 300 ही दिन थे।
तो इसलिए इन नए सुधारों को लागू करने के लिए सीजर को इस कैलेंडर के अंदर 67 डेज और जोड़ने पड़े थे। हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है, यानी कि फरवरी के अंदर 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो हर चौथे साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ने का आदेश भी तभी जारी हुआ था। इसके बाद ईसा मसीह के जन्म पर ईसाई कैलेंडर का आरंभ हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बाद सन 79 के अंदर हिंदू शक संवत का आरंभ हुआ था। सन 597 में ब्रिटेन ने भी जूलियन कैलेंडर को अपना लिया था और फिर 16 जुलाई 622 में इस्लामिक कैलेंडर वजूद में आया। यह माना जाता है कि यह तिथि पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना तक प्रवास करने की तिथि से मेल खाती है। यह कैलेंडर भी एक लूनर कैलेंडर है जो कि चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे वर्तमान कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो कि जूलियन कैलेंडर का ही एक अपडेटेड वर्जन है। जूलियन कैलेंडर में दिनों की सटीक गणना न होने के कारण 15वीं सदी के मध्य तक आते आते इसके अंदर 10 दिनों का अंतर आ गया था। रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी 13वें ने 1570 के अंदर मैथमेटिशियन क्रिस्टोफर कोलावियस की मदद से एक नया कैलेंडर तैयार किया, जिसे आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सन 1582 में लागू किया गया था। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि नए नियमों को लागू करने के लिए जब लोग 4 अक्टूबर 1582 को सोने गए तो वह 15 अक्टूबर 1582 की सुबह को उठे और 15 अक्टूबर को उठने के बाद जो 10 दिनों का अंतर पड़ गया था उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनकी मांग थी कि उनके जो 10 दिन कम हुए हैं उन्हें किसी तरह वापस लौटाया जाए। शुरुआत में ब्रिटेन और कुछ गैर कैथोलिक देशों ने इस कैलेंडर को अपनाने से इनकार कर दिया था और फिर बाद में जूलियन कैलेंडर के मौसम के मुताबिक ना ढलने के कारण 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका समेत उसके सभी उपनिवेशों ने इस कैलेंडर को अपना लिया था। ब्रिटेन और उन सभी देशों में 11 दिनों का अंतर पड़ गया था और उनका 3 सितंबर 14 सितंबर में बदल गया था। विश्व के सभी ज्यादातर देश इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद 1873 में जापान ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था और 1949 में चीन ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था। और आज के दौर में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर की पहचान बना चुका है। मुख्यतः विश्व के सभी ज्यादातर देश इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जिन कैलेंडर्स के बारे में बताया है यह तो उन कैलेंडर की जानकारी है जो कि मुख्यतः कैलेंडर है। इसके अलावा इतिहास में और भी कई प्राचीन प्रचलित कैलेंडर थे, जैसे कि माया सभ्यता के कैलेंडर, महाभारत काल की गणना और भी कई प्रचलित प्राचीन कैलेंडर थे। लेकिन इन कैलेंडर्स के बारे में जो है पुख्ता जानकारी नहीं है, जिस वजह से मैं आपको इन कैलेंडर के बारे में नहीं बता पाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस ला सकूं। तो फिर दोबारा मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।